हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं आप लोगों के लेके आया हूँ एक ऐसी बाइक जिसको लेजेंड का टाइटल मिला हुआ है। देख सकते हो, ये है पल्सर 220F DTSI। ठीक है, ये है BS3 वाला मॉडल। और इसको आज मैं इसलिए लेके आया हूँ कि आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि पहले इस गाड़ी में आपको क्या ऑफ़र होता था और आज जो आपको गाड़ी मिलती है उसमें क्या ऑफ़र होता है। तो आगे इस वीडियो में बने रहें। चलो, हाँ जी, तो बात करते हैं इसकी। बहुत बेसिक सा लुक आता था, कोई इसमें इतनी जो दुनिया भर की चीज़ें हैं ना, कुछ आपको इसमें नहीं मिलेंगी, ना इलेक्ट्रॉनिक्स ना कुछ। बिल्कुल रॉ गाड़ी, बिल्कुल रॉ। आगे से इस गाड़ी के बिकने की सबसे बड़ी मेन रीज़न था इसका ये एग्जॉस्ट नोट। ठीक है, क्योंकि ये गाड़ी जिस मूवमेंट पे आई थी ना, 2007 के आसपास आई थी। और आपको पता है 2005 में एक गाड़ी आई थी जिसने सबकी आदत बिगाड़ दी थी, वो थी हमारी धूम। और धूम में सुपर बाइक्स का क्रेज़ तो बड़ा ही बड़ा था, लेकिन इस एग्जॉस्ट का क्रेज़ और भी नेक्स्ट लेवल हो गया था, जिस वजह से भाई ये गाड़ी ना बहुत बिकी। ये गाड़ी बोलते हैं लोग बाग कि उस टाइम की फास्टेस्ट मशीन रही है, 144 ग्रैब करती थी। भाई किसी को नहीं पता था कि ये गाड़ी 144 ग्रैब करती है। सब लोगों ने ये गाड़ियाँ उठाई थी सिर्फ इस एग्जॉस्ट के लुक की वजह से, क्योंकि भाई नेक्स्ट लेवल लुक देता है। ये आपका पीछे देखो, जब भी आप इसको पीछे देखोगे ना, भाई नेक्स्ट लेवल लुक देता है। आज की भी कोई गाड़ी नहीं है मार्केट में जो इसके एग्जॉस्ट के सामने इसको मैच कर ले। इतना सेक्सी पीछे से लुक देती थी ये। और भाई ये गाड़ी इसी की वजह से खूब बिकी है, बहुत धड़ल्ले से बिकी है। किसी रफ्तार ये सब तो बहुत बाद में लोगों की समझ में आई कि हाँ भाई चलो ठीक है, अच्छी खासी गाड़ी है तो इसको हम पिकअप और बाई कर लेते हैं। बट सेकंड थिंग आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आपको लेके चलते हैं इसके मीटर में आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिल जाता था। पता नहीं दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा। ठीक है, तो बेसिक सा मीटर है। ये आपका बैटरी वोल्टेज का है, ये आपका जो हेडलाइट का है उसका है, ये आपका न्यूट्रल का है, ये आपका टर्न ऑफ इंडिकेशन है। ये जो आप यहाँ देख पा रहे हो, इसमें ये सबसे ऊपर आपका हीटिंग के लेवल का आ जाता है। बीच में आपका ये फिल्टर का है, जो आपका एयर फिल्टर है, चौक हो जाए या कुछ वो हो जाए तो ये उसका आता है। और ये सबसे नीचे आपका बेसिक ऑयल का इंडिकेशन आता है कि आपके अगर गाड़ी में इंजन ऑयल कम हो जाए तो ये आपका ब्लिंक करने लगता है। इसके अलावा आपको इसमें क्या मिल जाता है, अपना वही एनालॉग प्लस डिजिटल बढ़िया सा स्पीडोमीटर आपको इसमें मिल जाता है। रीसेट आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन इसमें रीसेट करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। ये आपकी ट्रिप A और ट्रिप B दिखाता है बस। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो 79,143 किलोमीटर मैंने इसको राइड किया है। इतनी सी बेसिक चीज़, इसके अलावा और कुछ नहीं होता था। ये देख लो, ये आपका लाइट का स्विच है, ये आपका इग्निशन का स्विच है, ये आपका किल स्विच है। इधर आप आओ तो ये आपका लाइट का अपर बीम और लोअर बीम का है, ये आपका इंडिकेटर का और ये हॉर्न का है। पास आपको यहाँ मिल जाता था नॉर्मल लीवर, नॉर्मल ये देखो, ये मेरा पेंच भी ढीला हो रहा है, ऊपर ही दिख रहा होगा, यारा भागता हुआ। तो ये बेसिक से आपको गाड़ी मिलती थी। इसके अलावा इसमें टायरों की अगर बात करूं तो आगे का है आई थिंक 90 सेक्शन का टायर है इसमें। 90 है ना, हाँ 90/80 17 नॉर्मल MRF के आते थे। वही स्टॉक टायर है जो MRF का कंपनी देती थी, नायलॉन ग्रिप वाला, वही आज तक इसमें डला हुआ है। अगला टायर तो उसका थोड़ा घिस गया। पिछला जो टायर आता था इसका 120 सेक्शन का आता था, 120 80 17 का, जो कि आजकल नॉर्मल अगर आप देखो आज की बाइक्स में तो आगे का ही टायर 120 सेक्शन का आ रहा है और पीछे का तो 130 140 तक चला ही गया। DTSI के आपको इसमें इंजन के यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। देखो यहाँ पे दिख पा रहा है कि नहीं, ये देखो DTSI। कोई बोले कि भाई नहीं है, ये नहीं है, DTSI नहीं है, तो ये वही वाला 2015 मॉडल है, BS3 मॉडल है। अब भाई उस टाइम पे तो मैंने आपको बता दिया कि किस वजह से सबसे ज़्यादा बिकी है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये सिर्फ इस एग्जॉस्ट की वजह से सबसे ज़्यादा बिकी है। मैंने खुद भाई इस एग्जॉस्ट की वजह से गाड़ी ली थी ये। मुझे ना इसका टॉप एंड पता था, डिजिटल ये वैसे थी। ठीक है, पहले तो हम एक बारी को, क्योंकि धूम देखे हुए लड़के हैं भाई, उसमें हमारा फुद्दू बना दिया था कि जितना स्पीड मतलब स्पीडोमीटर में रीडिंग होती है उतनी गाड़ी जाती है। अब हम लोगों के मिथ हो गई। इससे पहले मुझे करिश्मा पसंद थी, उसमें 220 240 का टैकोमीटर आता था, वो एनालॉग वाला। ठीक है, उसमें रीडिंग आती थी 220 240 की। तो हमें लगता था भाई क्या भागती होगी ये, क्या भागती होगी। मेरे भैया पे थी, एक दिन मैंने चलाई 120 भी, भाई उसे पकड़ने में मौत लग गई।
ठीक है, इस कदर। मैंने कहा यार फुद्दू बना रही है तो हमारा। फिर भाई ये ले ली, इसको लेके देखो मैं आपको सीरियसली बताऊँ तो मुझे 5-6 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं आई इस गाड़ी में। कोई वाइब्रेशन का इशू नहीं, कोई पार्ट्स का इशू नहीं, नॉर्मल बढ़िया चली। लेकिन जैसे इसके 6 साल पूरे हुए ना भाई, इस गाड़ी ने जो बजना शुरू किया, इसे चलता फिरता वाइब्रेटर ऐसे ही नहीं कहते, कुछ रीज़न है उसकी वजह से। और दूसरी बात, अगर कोई आज के टाइम में इस गाड़ी को पसंद करता है और लेने की प्लानिंग कर रहा है तो भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों के आगे, इस गाड़ी को आज के सेगमेंट में मत लेना, ठीक है। हालांकि आज के टाइम पे इसमें अब नया वाला स्पीडोमीटर अपडेट हो गया है, ठीक है, डिजिटल वाला, आपको कनेक्टिविटी के फीचर्स दे दिए हैं। कोई फ़ायदा नहीं है भाई उन्हें लेने का। मेरे को 6 साल तक इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जो नई गाड़ी आ रही है ना उसमें 3 मतलब पहली सर्विस कराने के बाद ना 5-6 महीने आप गाड़ी चला लो, 5-6 महीने में ही वाइब्रेटिंग के इशू आ रहे हैं, आगे से बज रही है, पीछे से बज रही है। और ये जो आगे से बजती है ना, इसका वाइजर बजता है भाई, ये इसकी जन्मजात बीमारी है। तुम अपना पिछवाड़े का जितना तुम में दम है ना, जितनी तुम में समझ है ना, अभी गेल 14 ये ज्ञान के 14 आके बताएंगे भाई इसको यहाँ से वो करवा ले, डबल साइडेड टेप लगवा ले, ठीक है, यहाँ से वैसे डबल साइडेड टेप से बंद करवा ले। भैया ये सब ना टोटल वेस्ट ऑफ मनी है, कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई फ़र्क नहीं आता। आपको 10, 15, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन चल जाएगी वो, 4 दिन बाद ये इशू फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो इस इशू का कोई क्योर नहीं है कि आप कुछ लगा के या कुछ वो करके इसका वाइब्रेशन बंद कर दो। वो एक ही तरीके से बंद हो सकती है, इसका हेड उतार दो और अपना वो पुराने वाला 180 या वो जो पहले 220S में आता था, एक इसकी बहुत पुरानी राइवल आती थी 220S सेम, उसमें भी 220 का इंजन था, बस उसमें आगे आपको ये वाइजर नहीं मिलता था। ये जो आप हेडलाइट वाला वाइजर देख रहे हो ना, उसमें आपको नॉर्मल वो पल्सर 150 वाला वाइजर मिलता था। बाकी पूरी बॉडी लाइनअप यही था। उसका नाम था 220S से निकाला था उन्होंने, ये थी 220F। DTSI शायद वो भी थी और ये भी थी, क्योंकि उस टाइम पे इनमें DTSI इंजन ही आ रहे थे। DTSI बंद हुआ था आई थिंक BS 4 के लास्ट वेरिएंट में, आई थिंक सो, प्रॉपर तो नहीं पता, लेकिन शायद वो लास्ट के वेरिएंट में उन्होंने सिंपल बजाज का DTSI हटा दिया था, नॉर्मल आई थिंक वो इंजन देने लगे थे। सॉरी DTSI तो था लेकिन FI हटा दिया था, FI ये मेरी शायद FI ही है, मेरे जो उसमें है उसमें FI लिखा है। उसके बाद जो इंजन आने लगे थे वो DTSI वाले आने लगे थे नॉर्मल। इसमें ना भाई मैंने जैसे आपको बताया, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी आती है, इसका जो राइडिंग पोस्चर है ना भाई, आज तक का बेस्ट राइडिंग पोस्चर है। ना तो आपको RS में ऐसा मिलता, ना आपको NS में ऐसा मिलता। उसमें ऐसा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसमें ना जो स्टीयरिंग सेक्शन है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ को ऐसा हमें ऐसा फील होता है कि यार वो ऊंचा है, क्योंकि हेडलाइट उसके नीचे हो जाती है, स्टीयरिंग ऐसा ऊपर को आ गया। इसमें बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आप देखोगे तो ये देखो बिल्कुल अंदर है बबल वाइज़र। ये अगर आप लगवाओगे बबल तो बहुत बड़ा हो जाता है। ये वाइज़र भी यार बढ़िया लगता है इसमें बबल वाइज़र सूट नहीं करता, क्योंकि वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है और उससे ना बहुत ही अजीब सा लुक देती है। इसमें ही सूट नहीं करता, बाकी सब गाड़ियों को बढ़िया सूट हो जाता है। दूसरी चीज़ भाई, ठीक है, बेसिक, अब मैं ना आपको इसमें चेक कराता हूँ कि वाइब्रेशन किस हद तक है, ठीक है। ये देखो आइडियल स्टार्ट, ठीक है, हो गई। अभी ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी तो ज़रा कोल्ड स्टार्ट लेगी थोड़ा सा, बस हाँ हो गई। ये देख पा रहे हो, और ये आइडियल स्टार्ट पे है। इसका तो चलो यहाँ से एक छोटा सा नट वो जो जिसमें आपका नट बंद होता है वो टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक है। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसके पीछे का फुटरेस्ट खोल दूँ ना और इसको हल्का सा रेव मारूँ, ये देख पा रहे हो, ये नट देखो, ये भी फुटरेस्ट, ठीक है। आगे से ये देखो, और कितना खिंचा हुआ मैंने, ये भी देख लो, 4000 RPM के आसपास थी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल वाइब्रेशन है भाई, इसको तो मत ही लो, आज के टाइम में तो मत ही लो। उस टाइम पे ठीक है, ये बहुत अच्छी गाड़ी थी, मैं भी इसके चक्कर में बजाज का बहुत तगड़ा फैन बॉय बन गया था। ये गाड़ी किसी से हार जाती थी ना भाई, हमारा खून सूख जाता था। मैंने कहा ये हार कैसे गई,
इस किस्म का हमारा फैन बॉय लेवल था उस टाइम पे बजाज के लिए। और भाई देखो उस टाइम पे दे भी रहा था बजाज, ठीक है, कोई कंपनी आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफर नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी, रॉ गाड़ियाँ आती थी, उसके हिसाब से भाई ये गाड़ी सही थी। लेकिन अगर आप आज के टाइम में देखोगे ना भाई, इस गाड़ी को भूल के ही मत लेना। आज भी बहुत सारे बच्चे ना एजेंसी जाते हैं, जैसे मैंने KTM ली थी तो उस टाइम पे उसकी सर्विसिंग की वजह से मैं एजेंसी चले जाता था। वहाँ एक बंदा 220F ले रहा था, अभी 1 साल पहले की बात होगी, ठीक है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई ये गाड़ी क्यों ले रहा है। अब उसको लगा कि यार मतलब वही होता ना कि एक छोटे से बच्चों को अगर आप कुछ कहते हो तो वो अपनी ईगो पे ले जाता है। उसको लगा कि मैंने बोला भाई यार ना तो ये भागेगी ना तुझे ऐसा कोई फन देगी और तू इसको लेके परेशान ही होगा। यार कोई बात नहीं भैया मैं ही तो हूँगा, मैं मर जा फिर जाकर गू खा के मरो तुम, और क्या फिर ऐसा को, तो वही वाली बात है। एक और चीज़, ठीक है, एडवांटेज के बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं। एडवांटेज तो इसका भाई देखो सब कुछ ही था। लोग बोलते थे इसका 25 का एवरेज नहीं आएगा, भाई मैंने इससे ना अच्छा खासा 38-39 तक का एवरेज लिया हुआ है, और इसकी मैंने वीडियो भी डाली हुई है, वो भी चेक करना आप। अच्छा खासा एवरेज आता है अगर आप डिसेंट स्पीड पे चलाओगे, ठीक है। 100 प्लस तो यार कोई गाड़ी एवरेज नहीं देती। अगर आप 100 की स्पीड से ऊपर चल रहे हो ना, सब गाड़ियों का एवरेज मरता है। इसका आ जाता है अगर आप 100 प्लस चलाओगे, क्योंकि ये बहुत तेज़ नहीं भागती और हमारे पास ऐसा हाईवे भी नहीं है ना रास्ते हैं कि भाई हम इनको टॉप एंड खींच सके। ये मैंने अपनी पहली भी वीडियो में बताया हुआ है, हमारे पास है नॉर्मल रास्ते, नॉर्मल हाईवे, उस पर ये गाड़ी आप ज़्यादा से ज़्यादा 120, 122, ठीक है, 23 ऐसे चला सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट आप चला नहीं पाओगे, कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा, फिर वही वाले साहब पे आपको ब्रेक लेने पड़ेंगे। तो ये गाड़ी चलती है 90 से 110 के बीच में। इस बीच पे ज़्यादा से ज़्यादा आप 120 ले लो, क्या आप बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जैसे हम थे अपनी जवानी में कि ठीक है टॉप रैक भगानी है, टॉप RPM पे भगानी है भाई। और उस पर इसका एवरेज आ जाता है कुछ ऐसे ही 28, 28, 29, 30 तक, क्योंकि अब तो थोड़ी पुरानी हो गई। स्टार्टिंग में मुझे ठीक ठाक, मैंने आज तक कभी इसका एवरेज टेस्ट नहीं करा, आज तक मुझे कभी इसमें फ्यूल की दिक्कत नहीं आई। बहुत बढ़िया भाई, उस टाइम पे फ्यूल इकोनॉमी भी बहुत अच्छी थी इसकी। लोग वक्त से बोलते हैं 25 का एवरेज भी नहीं आएगा, भाई मैंने इसमें बहुत तगड़ा एवरेज निकाल रखा है, ठीक है। एवरेज से रिलेटेड कोई इशू नहीं है इसमें, बस ये थोड़ा सा बॉडी लाइनअप पे इशू आता है इसका कि यार ये बजने लगती है भाई, बहुत बजती है, ठीक है। और इसका कोई क्योर भी नहीं है कि आप इसमें कुछ वो करा लो या वो करा लो तो थोड़ी सही हो जाए। 1-2 दिन रहेगी फिर वही दिक्कत आने लगेगी, फिर वही फ्रस्ट्रेशन, फिर वही एंजाइटी, वो फिर परेशानी करने लगती है। आपको दिखाता हूँ, देखो जो ये बोलते हैं ना, ये मैंने करवा भी रखा है। ये देखो, ये किसी ने ना उंगली फेरी होगी ना तो डबल साइडेड टेप है जो थोड़ा सा खुरखुर हो गई है, मैंने लगवा रखी है इसमें डबल साइडेड टेप, कुछ नहीं फर्क पड़ा, इतना सा भी फर्क नहीं है कि हाँ वाइब्रेशन थोड़ी कम हो गई हो या वो हो गई हो। सबसे मेजर डिसएडवांटेज इसका यही है कि भाई इसके वाइब्रेशन का कोई क्योर नहीं है, थोड़े टाइम बाद आपको इसमें वाइब्रेशन आने लगेंगे। दूसरा ये है BS3 मॉडल, ठीक है। मैंने BS4 भी चलाया, वो भी डिसेंट है। BS4 भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा ख़राब है या बहुत वो है, डिसेंट बाइक थी भाई BS4 वाली भी। वाइब्रेशन का लेवल थोड़ा कम किया गया था, लेकिन उसमें भी भाई एज यूजुअल वही है इशू जितनों के पास भी। भैया हमारी तो बस पहली सर्विस कराई हमने, उसके बाद 5-6 महीने में अपने आप ही वाइब्रेशन उसमें लेवल आने लगे। वो सब क्या आने लगते हैं भैया, ये इसको ऐसे ही चलता फिरता वाइब्रेटर नहीं बोलते, ठीक है। फिर BS6 फेज लोगे ना आप, तो BS6 में भी सेम ड्रामा है। वो पहली सर्विस तक तो आपको नहीं देगी वाइब्रेशन, जैसे आप पहली सर्विस करा लोगे ना, क्योंकि पहली सर्विस करवाने के बाद इंसान सबसे पहली चीज़ करता है कि अपनी गाड़ी को एक तरीके से फुल पोटेंशियल तो नहीं कह सकता, लेकिन आसपास फुल पोटेंशियल के भगाने की कोशिश करता है। आपके पास चाहे कोई भी गाड़ी हो, स्प्लेंडर हो, TVS रेडर हो, एक्सट्रीम हो, ये तो आपकी गाड़ियों को मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है। पहली सर्विस के बाद ही हर कोई अपना सबसे पहले यही करता है कि भाई मैं इसको एक डिसेंट स्पीड तक खोलूँगा, जो वो पहली सर्विस तक नहीं खोलता। क्योंकि मैंने अपनी पहली सर्विस पर भाई 40, 45, 50 ही चलाई है, वही अपनी पुराने वाली मिथ की थोड़ा आराम से चलाओ क्योंकि इंजन रवा होगा, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि कंपनी पूरा इंजन टेस्ट करके देती है। आप चाहो तो चला भी सकते हो, लेकिन एक सेफ साइड रखने के लिए मैंने नहीं चलाई, 40-50 तक चलाई, पहली सर्विस हो गई। उसके बाद भाई मैं अपना इन्हीं रस्तों पे जो अपने वाले हैं नॉर्मल, ठीक है, इन्हीं रस्तों पे लेके आया। तो ये उस टाइम पे पकड़ती थी 122 या 124 के समथिंग, ठीक है। जिस रोड पे मैंने अपने KTM वाले का 148 पकड़ा हुआ है, उस रोड पे 122, 124 पकड़ती थी। अब के टाइम पे अगर मैं इसको फुल पोटेंशियल पे अगर इस छोटे से स्ट्रेच पे भगाने की कोशिश करूं तो ये खुलती है कुछ 118, 119, ठीक है। कहाँ 122, 124 खुलती थी, अब खुलती है 118, 119। वही है कि अब थोड़ा उम्र का तकाजा आ गया है, अब कभी ये जवान थे अब दद्दू हो चुके हैं ठीक है।
बट भाई देखो लुक के मामले में अगर मैं आज भी आपको बोलूँ ना तो सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ हैं। एक आपकी R15, ठीक है, उसका नेचुरल लुक बहुत ज़बरदस्त है, और या फिर इसका नेचुरल लुक बहुत ज़बरदस्त आता था, ठीक है। इसके अलावा देखो आप RS लोगे तो उसका भी आपको लुक बनाना पड़ेगा कि आपको उसमें विंगलेट ऐड करोगे, बबल वाइजर ऐड करोगे, तब जाकर उसका लुक बनेगा। इसका मैंने आज तक कुछ नहीं लगाया और फिर भी देख लो भाई अच्छी खासी नहीं लग रही, डिसेंट ठीक ठाक लगती है यार दिखने में। और पीछे से तो ये जहरी कर देती है मामला इसके साथ। ये मैंने चेंज करवाया हुआ है, मेरे उसमें सिल्वर वाला था बट एक ऑटो वाले ने हिट कर दिया था, तो फिर उस टाइम पे यही आ रहे थे, उस टाइम पे शायद BS4 वर्जन में यही आ रहे थे लग के। उसमें यहाँ पे ब्लैक पोर्शन नहीं था, ये वाला सिल्वर पोर्शन आता था। ब्लैक वाला आया है BS6 फेज से, उसमें आई थिंक प्रॉपर वो पूरा ब्लैक कर दिया था, इसमें नहीं किया था, ठीक है। मीटर में मैंने आपको दिखाया 78,000 समथिंग चली हुई है, लेकिन ये प्रॉपर ना 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, क्योंकि इसमें 1.5 साल के आसपास ये मीटर बंद रहा। मेरे को लगा मीटर में खराबी है तो मैंने मीटर चेक कराया, खुलवा के ले गया था। एक तो इसे जल्दी से कोई खोलता नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं खोलते हैं। तो मीटर खुलवा के ले गए, और भाई इसका ये नीचे से तार तूर ये मैंने सब चेक कराया। उसके बाद ना इसमें दिक्कत क्या निकली कि तार के एंड में ना यहाँ पे नीचे एक छोटी सी पिन होती है, सेंसर कह लो जो भी है, उसकी वजह से नहीं घूम रहा था। उसने वो चेंज करा, एक पता नहीं क्या ऐसे हुक सा लाया, यूं लगाया और चल गया वो। मैंने कहा क्या ड्रामा था ये, सब कुछ चेक करा लिया और भैया दिक्कत निकली इतनी छोटी सी। तो वहाँ पे ये वाली दिक्कत सही होगी, ठीक है। अभी भी अगर भी इसमें पूछो तो दिक्कत परेशानी तो कुछ नहीं है, एक बस ये वाइब्रेशन लेवल है। इसके अलावा क्योंकि इतने ऑप्शन है ही नहीं इसमें कि भाई कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स दे रखे हो, कुछ दे रखे हो। साइड स्टैंड का आता था एक इलेक्ट्रॉनिक्स कि भाई आपने अगर साइड स्टैंड लगा रखा है तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, कट ऑफ नहीं होता था इंजन उससे, सिर्फ वहाँ लिखा हुआ आता था। वो मेरी गाड़ी में नहीं है, क्योंकि वो मेरी गाड़ी से बाद वाली में आया था। मेरी BS3 है भाई, मैंने बता दिया, रॉ है बिल्कुल। आज भी भाई इस गाड़ी को अगर आप चलाओगे ना 80, 90, 100 बहुत प्यारी चलती है, बहुत गजब। बस थोड़ा सा वाइब्रेशन का ही दिक्कत आई है इसमें, इसके अलावा और इसमें कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इसमें, सब बहुत बेहतरीन है इस गाड़ी का। इस गाड़ी को मैं बोल सकता हूँ कि भाई इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, ठीक है। BS3 फेज़ का तो आप जानते हो क्योंकि इनके इंजन बहुत अनस्टेबल होते थे, क्योंकि पावरफुल इंजन थे। आप चाहे RS लो, चाहे NS लो, चाहे ये लो, सब अनस्टेबल इंजन है। BS4 तो थोड़े बहुत स्टेबल होने शुरू हुए थे, और BS6 में तो बिल्कुल ही रेड मार दी, ठीक है। वो तो किसी ने ली ही नहीं, और जिसने ले रखी है वो बेवकूफ़ का बच्चा, क्योंकि गधों की कमी है नहीं दुनिया में। इसलिए तो बजाज फैलता कि भाई हमारी गाड़ी है तो बिक रही, क्योंकि ऐसे गधे हैं लेने वाले। अब BS7 भी नए वाली जो आई है भाई, वो भी क्या ही आई है, ठीक है, ना कुछ इनिशियल ना कुछ टॉप एंड। जो उसमें RS में आपको टॉप एंड दे रखा है ना 147 का, अगर आप उसे एक्चुअली टेस्ट करोगे ना तो 136, 138 के आसपास ही है, वो मर चुकी है उसमें, बस मीटर में दिखा रखा आपको 147। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इसमें भाई बहुत, ठीक है। हॉर्न थोड़े से, इसके हॉर्न भी बहुत प्यारे आते थे भाई। ये तो मैंने बदलवा रखे हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो पाँव पाँव वाली चीज़ें चल गई थी, वही लगवा रखे हैं। उसका ही ये नॉर्मल साउंड सुनाता हूँ, एक साइड का ख़राब हो रखा है तो ये कुछ ऐसे बजता है, ठीक है। और इसके अलावा भाई हर चीज़ देख लो आप, साइड से देखोगे भाई अल्टीमेट लगती है आज भी, ठीक है। स्प्लिट सीट सबसे पहले ऑफ़र की थी इसने, इससे पहले शायद ही किसी बाइक में आती हो छोटे सेगमेंट की 220 तक, ठीक है। करिश्मा इकलौता ऑप्शन था हमारे पास उस टाइम पे, अगर हम 220 या इस सेगमेंट में जाना चाहें 225 सेगमेंट का सिर्फ एक करिश्मा का ऑप्शन था, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। बाकी आओ इसको थोड़ा राइड करते हैं, नहीं तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, और इतनी लंबी वीडियोस आजकल कोई देखता नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको वाइब्रेशन लेवल क्या है इसमें, ठीक है। पिकअप के मामले में या उसके मामले में ये आज भी वैसी है भाई, इसमें आज भी कोई वो परेशानी देख रहे हो ओ भाई 50, 55, 60 पे क्या भैंस की टांग चलता फिरता भाई बेटा भाई ये। ओ भाई अब ना पता ये इरिटेट करता है। अब इतना आपने मतलब मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली भाई, नहीं हुई ये चीज़ सही, तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं मजबूर हूँ इसको ऐसे चलाने के लिए। और अब तो इसकी उम्र भी हो चुकी है, तो अब ये किस काम आती है कि अपना आराम से ये 50, 55, 60 अपना चली जाए, और भैया जाके अपना ऑफिस चले जाओ, ऑफिस से आ जाओ, यही सब काम होता है। अब इसमें भगाने के लायक तो ये अब रही नहीं, क्योंकि भाई वाइब्रेशन बहुत इरिटेट करती है, और बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, इतना इरिटेट मार देती है ना। भागती है आज भी आराम से 120, 130, 140 ये पकड़ लेगी आराम से, लेकिन ये बजेगी इतना ना कि आपको खौफ आ जाएगा कि भैया इसे खड़ी कर दो, इसे तू धीरे ही कर ले, नहीं तो पता चला फट गई। तो ये वाला स्यापा है इसमें। अदरवाइज़ भाई इसमें
वही देखो, मेरी चॉइसेस मैं तो नहीं बोलता, लेकिन भगवान की कृपा से बहुत ही यूनिक रही हैं और मेरी चॉइसेस में ना दिक्कतें बहुत ही कम रही हैं। ये मैंने ली थी, इसमें बहुत कम दिक्कत है। मैंने अपनी RC 390 ली नई वाली, जिसको लोग बोलते हैं कि हेड पसंद नहीं आया, ये पसंद नहीं आया, भाई उसमें भी एज यूजुअल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत बेहतरीन गाड़ी है वो भी, कि मेरे को हेड ही नहीं समझ आ रहा, ये नहीं समझ रहा। आप गाड़ी को देखो, गाड़ी में आपको क्या क्या ऑफर हो रहा है, बकैती कुछ भी ऑफर नहीं हो रही है। प्यारे प्यारे फीचर्स ऑफर हो रहे हैं जो आपके डेली यूज़ में काम आते हैं। तो और ऐसी वीडियोस के लिए आप जानते हो आपको क्या करना है, अपने भाई को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए।